सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक भिखारिस्तान है जिसका नाम है पाकिस्तान, जिसकी औकात जांड बराबर भी नहीं है, पर उसको पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेकेदार बनने का शौक है। खासकर भारतीय मुसलमानों की बारी आती है तो वो अपने आप को चौधरी समझता है। तो आज पाकिस्तान को आड़े हाथे लेंगे भारत के मशहूर मेजर गौरव आर्या, और खासकर उनके सामने होंगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आलिया शाह। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहां पे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, और कैसे 100 करोड़ हिंदुओं की वजह से आज 20 करोड़ मुसलमान भारत में सुरक्षित हैं। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो बुलाने के लिए आलिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा इसमें। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि अगर कोई आबादी 20 करोड़ की है, 20-22 करोड़ की, या जो भी हमारे मुसलमान भाइयों बहनों की आबादी है भारत में, उसको माइनॉरिटी किसी भी एंगल से कहा जाना चाहिए। यही बात आपने भी कही थी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में। आलिया जी, ऐसा है कि पारसीज जो हैं वो कुछ चंद लाख होंगे, 1 2 3 4, ऐसी कुछ बहुत बहुत कम है। मेरे 1 2 पारसी दोस्त भी हैं, मैंने कभी पारसीज को ये नहीं सुना आज तक कहते हुए सुना कि हम माइनॉरिटी हैं। ये मैंने किसी पारसी के मुंह से नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। मैंने किसी के सिख के मुंह से, सरदार के मुंह से नहीं सुना कि हम माइनॉरिटी हैं। मैंने कभी किसी जैन के, कभी बुद्धिस्ट के, किसी क्रिश्चियन के भी, मैं क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ा हूँ। वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा एक एक लीगल तरीके से, बट जो मैं पर्सनल जो हम लोग बातचीत करते हैं, मेरे ईसाई दोस्त भी रह चुके हैं। मैं तो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 तो मैं सेंट एडमंड शिलोंग है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में, मेघालय स्टेट में, उसकी कैपिटल है। मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ, और सेंट एडमंड्स में, और उसके अलावा मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में भी पढ़ा हूँ दिल्ली में, जो कि एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है बाय द वे। लेकिन मैंने किसी ईसाई मित्र को, किसी ईसाई दोस्त को ये बोलते हुए नहीं देखा कि हम लोग माइनॉरिटी में हैं। तो इसमें भारत के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, डे 1 1947 से, उन्होंने मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाल दी कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम परेशान हो, तुम्हारा ये हो रहा है, एक जिसको कहते हैं सीज मेंटालिटी, कि तुम हर जगह से घिरे हुए हो, राइट। अब मैं एक बात पूछता भी हूं, आपके व्यूअर्स से पूछता हूं, आपसे भी पूछता हूं। कई बार पाकिस्तानी भी कहते हैं, और हिंदुस्तानी मुसलमान जो इनके लीडर्स हैं वो भी कहते हैं कि हमने 800 साल राज करा हिंदुओं पे, हिंदुस्तान पे, जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि भारत इतना बड़ा है कि किसी एक ने, औरंगजेब ने भी पूरा भारत पे राज नहीं करा, जिसका सबसे बड़ा मुगल साम्राज्य था, उसने भी राज नहीं करा पूरे भारत पे। इट इज इम्पॉसिबल। इतना बड़ा मुल्क है कि कोई बोले कि मैंने पूरा, यहाँ पे सिकंदर नहीं घुस पाया ठीक से अंदर, तो फिर हम, चंगेज खान नहीं आया यहाँ पे, तो हम बोले कि जी औरंगजेब आलमगीर ने पूरे बड़े सगीर पे, पूरे सब कॉन्टिनेंट पे राज कर लिया, तो गलत बात है। बट ठीक है, अगर हम मान लेते हैं एकेडमिकली स्पीकिंग कि मुसलमानों ने 800 साल राज करा, 800 साल राज करा, फिर इतने खराब हालात क्यों है? देखिए, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल थे, उनके बाद कंपनी बहादुर की सरकार आई, या फिर उनके दौरान कंपनी बहादुर की, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, फिर उसके बाद क्राउन को चली गई, जो राजा था वहां पे उसको सरकार चली गई। मैं आपसे ये पूछता हूँ, फिर ऐसा किस तरीके से है? यहाँ पे मुसलमानों को ये बोला कि ऐसा है कि तुम्हें तालीम नहीं चाहिए, तुम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS ये सब मत बनो, हम सरकार से डिमांड करते हैं कि जो हज में जाओगे तो 50% डिस्काउंट तुम्हें देंगे, तुम आखिरत की तैयारी करो, तुम जजमेंट डे की तैयारी करो, तुम जन्नत में जाने की तैयारी करो। तो उसमें सबको लगा दिया जन्नत की तैयारी में। अब इस दुनिया की तो कोई तैयारी कर ही नहीं रहा है। मोदी जी जब आए थे, मोदी जी ने क्या बोला था कि मैं चाहता हूं हर मुसलमान के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान। आप देखिए, इंडिया का एक इकोसिस्टम है, मैं आपको बताता हूं, और जो इस इकोसिस्टम में नहीं ढलेगा उसको बहुत दिक्कत होगी। मैं आपको बताता हूं आलिया जी, आज खुल के बात, आपने खुल के सवाल पूछा, मैं खुल के जवाब दे देता हूं। इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो एजुकेशन बेस्ड है। इसलिए आप लोग देखते हैं कि
फॉरेन कंट्रीज की टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज में इतने सीईओज इंडियन, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉम्पिटिटिव मामला है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइपर कॉम्पिटिशन है, जो कि मैं समझता हूँ एक लेवल तक अनहेल्दी है, एक लेवल पे नहीं होनी चाहिए इतनी ज्यादा, लेकिन है, ये सच्चाई हमारी है। पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा यहाँ पे, जो नहीं पढ़ेगा वो पीछे छूट जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। हरियाणा में करीब 4,2500 मस्जिद है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, शुरू शुरू में आपने भी सुना होगा नमाज बड़ा मना कर रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, राइट। एक बात बताइए आलिया जी, कोई नमाज क्यों पढ़े सड़क पे? क्या मतलब, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। आप मस्जिद में जाके पढ़िए ना नमाज, आपको पब्लिक प्लेसेस में क्यों पढ़ना है? ये मदरसे वदरसे जो है ये फालतू की चीजें हैं। ये मैं खुल के बोल रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे। मुस्लिम स्टूडेंट शुड स्टडी साइंस, इनको मैथ्स पढ़नी चाहिए, इनको साइंस पढ़नी चाहिए। ये डॉक्टर बने, ये इंजीनियर बने और बाहर जाके मुल्क का नाम रोशन करें, अपने खानदान का नाम रोशन करें, अपने स्टेट का, अपने गली मोहल्ले का, जहां से भी आते हैं ये, बड़ा शहर गांव छोटा जो भी है उसका नाम रोशन करें। ये जो पूरा एक माइंडसेट, आप हमारे जो लीडर्स हैं मुसलमानों के इंडिया में, असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कभी ये बोला है कि आप मुसलमानों के लिए बढ़िया सा शानदार एक हायर एजुकेशन का एक कॉलेज बोले? नहीं नहीं, वो यही बात करते हैं, ये हिजाब हज में इतना मिल जाए, ये इसी में रहते हैं। इन्होंने 75 साल से भारत के मुसलमानों को इसी चीज में गोल गोल घुमा के रखा है कि बेटा आप एक काम करना, आप इसी में लगे रहना, ठीक है। जबकि जहां तक मेरी नॉलेज है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इस्लाम कहता है कि भाई आप हज तब करें जब आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। आप पे हुक्म जरूर है, लेकिन आप हज तब करें जब आप अफोर्ड कर सकते हैं। अब वो गरीब आदमी है, इन्होंने सबको हज करवा दिया सरकारी खर्चे पे। आप हमारे एयरपोर्ट्स के सामने जाइए, एयरपोर्ट्स के सामने हज हाउस हैं, बड़े बड़े हज हाउस बने हुए हैं। कैलकाटा एयरपोर्ट के सामने या नई दिल्ली पे भी हज हाउस है। तो इसमें हिंदू जो है या क्रिश्चियन है, चलिए क्रिश्चियन भी एक माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी वर्ड हम दोबारा यूज करते हैं। कल ईसाई पूछेगा कि जो कैथोलिक है, वो बोलेगा मुझे वेटिकन जाना है, इटली में जो वेटिकन है, आप भी मुझे 50% डिस्काउंट दो। क्या इंडिया की गवर्नमेंट क्रिश्चियंस को मना कर सकती है? फिर आप नहीं मना कर सकते। कल मैं बोलूं कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, आप मुझे 50, मेरा 20,000 रुपए का खर्चा है, आप 10,000 रुपए आप मुझे दीजिए, 10,000 रुपए मैं अपने क्या आप मुझे देंगे? आप मुझे नहीं दे रहे। सर सैयद जब थे तब तो अंग्रेज थे भारत में ना। अब अंग्रेज अगर मुसलमानों को नौकरी नहीं दे रहे, इसमें हिंदुओं का क्या दोष है? हमारी हिंदुओं की तो हुकूमत नहीं थी। होगा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं होगा कि मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव होगा, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होगा, लेकिन सर सैयद के टाइम पे तो वो डिस्क्रिमिनेशन अगर कोई करता था तो गोरा करता था। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं इसमें किस तरीके से मुसलमान खुद कहते हैं कि हमने 800 साल राज करा हिंदुओं पे। भारत में भी कहते हैं और पाकिस्तान में तो कहते ही कहते हैं, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं कि 800 साल मुसलमानों ने हिंदुओं पर राज करा, ठीक है। फिर मैं जानना चाहता हूं ये टू नेशन थ्योरी कहां से आई? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, यानी डर ये था कि हिंदू क्योंकि अक्सरियत हैं, मेजॉरिटी हैं और ये डेमोक्रेसी जारी है, इसलिए हिंदुओं का राज होगा। तो आलिया जी एक बात बताइए, ये तो गलत बात है। फिर 800 साल आपने राज करा, हमने कुछ नहीं बोला, ठीक है। अब हमारे राज की बात आई, आपने बोला नहीं 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 ये तो हिंदू गलत है, ये तो खा जाएगा हमको। नहीं, अगर आपने राज करा है तो या तो आप मान लेंगे राज नहीं करा, पर अगर आपने 800 साल राज करा है और डेमोक्रेटिकली इलेक्ट अगर कोई हिंदू हो रहा है तो होने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये बात टू नेशन थ्योरी में ये बात बोली गई कि नहीं साहब, हिंदू आ जाएगा, खा जाएगा, ऐसा कर देगा, वो कर देगा, और ये हम दोनों अलग तहजीब हैं, वी आर डिफरेंट पीपल एंड वी कैन नॉट सर्वाइव टुगेदर, और ये सब उल्टी सीधी बातें करें। देखिए ऐसा है ना, ये जो आपने बात बोली है ना कि पाकिस्तान चले जाओ, जो भारत के मुसलमानों को कहते हैं, ये बात सच है, ये आपकी बात झूठ नहीं है, ये आपकी बात सच है। लेकिन ऐसा सब नहीं कहते, राइट। कुछ ऐसे हिंदू हैं जो कहते हैं हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू हैं और वो 20 करोड़ मुसलमानों को कह रहे हैं तो पाकिस्तान चले जाओ। अगर 100 करोड़ लोग कह रहे हैं तो क्या मुसलमान यहां पे टिक पाते? ऐसा नहीं है। मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ी है भारत में। सम ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन इंडिया आर मुस्लिम्स। सम ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन इंडिया जो बिजनेसमैन है, सम ऑफ द रिचेस्ट, अगर आप टॉप 10 में देखेंगे तो आपको एक दो मिल जाएंगे टॉप 10 में जो मुसलमान हैं, और वो अरबों खरबों पति हैं। वो दे आर नॉट
ऐसा नहीं कि मैं 5-10 हजार करोड़ टाइप के, जो चिल्लर टाइप का नहीं है उनके पास, मतलब उनके पास 80,000 करोड़, 1 लाख करोड़, इस लेवल का पर्सनल वेल्थ है उनके पास। दे आर ऑल्सो मुस्लिम्स, दे आर इन इंडिया। तो इंडिया को ना एक नजर से जो भी पाकिस्तान वाले देखें, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश होगी मेरी, कि आप इंडिया को एज अ होमोजीनियस एंटिटी ना देखें। अगर 100 करोड़ हिंदू अगर देश में है हमारे आज की तारीख में, भारत में 100 करोड़ हिंदू अपना मन बना ले कि हमें मुसलमानों से बात ही नहीं करनी, तो हो सकता है कुछ। पर यहां पे आपके जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके चीफ रह चुके हैं मुसलमान भारत में। एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वो मुस्लिम रह चुके हैं। इंडियन आर्मी में आर्मी कमांडर लेवल के हो चुके हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो सबसे बड़ी, आप लोगों ने तो सिर्फ पाकिस्तान में रॉ का नाम सुना है क्योंकि वो अक्सर चर्चा में आ जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो इज द बिगेस्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, बिगेस्ट, बाय फार द बिगेस्ट, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल रीच, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत बड़ा इदारा है, उसके चीफ रह चुके हैं मुस्लिम्स। यहाँ पे मुस्लिम चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं, यहाँ पे मुस्लिम सुपरस्टार्स रह चुके हैं, क्रिकेट के कैप्टन रह चुके हैं, यहाँ पे अलग अलग लेवल पे आलिया जी रह चुके हैं। और हाँ, ये भी सही है कि यहाँ पे ऐसा भी मुसलमान है जिसको नौकरी नहीं मिल रही। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंदर देखा होगा और जिस तरीके से मेजर गौरव आर्य ने आलिया शाह को और पाकिस्तान को जवाब दिया और पूरी तरह से सिचुएशन को समझाया कि अगर भारत आज सेकुलर है तो वो 100 करोड़ हिंदुओं की वजह से है और भारत में हर एक को बराबर के राइट्स हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं, बस शर्त यह है कि वो राष्ट्रभक्त होना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।